Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चुना होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आपको एज अ लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में शामिल किया होगा। वो ऐसी कौन सी अदा होगी जिस पे वो फ़िदा हो गए होंगे। एंड यू नो वट वुड बी सो स्पेशल इन यू दैट योर फ्यूचर स्पाउस chose you in their life. सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये आपके बर्थ डेट है। जो भी आपके बर्थ डेट है आप उसको चूज़ कर सकते हो, ओके। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस चेंज कार्ड, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप कह लो। और पाइल नंबर 2 इंट्यूशन या इनर नोइंग। सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। यस, आई विल सी यू देयर। हे माय लव एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। क्या निकल करके आता है आपके लिए। पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ एस ऑफ कप्स है। ओके, एस ऑफ कप्स, ऐसा क्या होगा आप में। 4 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा क्या होगा आप में। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हेरोफेंट। अच्छा जी, पाइल 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी में एक ऐसी पॉजिटिव रेडिएशंस हैं जो कि इमिट होती हैं, जो कि निकलती हैं। वो आपके फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करेंगी सबसे तो पहले, ठीक है। क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे 2 एसेस हैं, देयर आर 2 एसेस एंड एसेस आर न्यू स्टार्टिंग्स, ठीक है। तो ऐसे उनके आपके स्पाउस को आपकी एनर्जी में बैठे हुए ऐसे फील होता होगा कि इसके साथ मिलकर मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में पीछे कोई चीज़ एंड हुई हो और वो इतनी भयानक एंडिंग थी कि उनको शायद इतनी कोई उनको होप ही नहीं है कि कभी उनकी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट होगी या रीस्टार्ट हो सकती है। लेकिन आपकी जो वाइब है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, दे आर गिविंग हिम लिटरली गोल्डन चांस। उनको ऐसे फील होगा कि यार ये वो है इंसान जिसके साथ मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। अब आप में ऐसा क्या है, आप में एक ऐसी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक इतनी जिसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल पावर है, एक ऐसे साइकिक एबिलिटीज़ भी है कि आपकी वाइब्रेशन एक तो बहुत हाई है। लोग आपकी ओर बिला वजह भी अट्रैक्ट होते हैं। आपकी तारीफ़ें चाहे आपके हेटर्स नहीं हो, लेकिन स्टिल दे एडमायर यू, चाहे नेगेटिव वे में ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कितनी गोल्डन ऑरा होता है ये, इन लोगों का गोल्डन ऑरा इसे बोलते हैं। इसमें आप चाहते या ना चाहते, आप कोशिश करें या ना करें, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, राइट। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। ये इसी ऑरा में, गोल्डन ऑरा में आपके इंटेंगल्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे कह लो। और लिटरली दे कैन नॉट गेट देम सेल्व्स आउट ऑफ इट। लिटरली वो अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ है, अट्रैक्शन मैग्नेट, ठीक है। और इनको ना एक पूरी ऐसी, जैसे होता है ना कि जैसे इंसान बहुत समय बाद अंधेरे में से एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट थी, ठीक है, पर उसकी आंखें एकदम से चुंधिया जाती हैं। एक एक होता इफेक्ट, हम अंधेरे से हम बाहर सूरज में जाए, होता हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो हम उस इंटेंसिटी को जो बाहर हाई इंटेंसिटी होती है रेडिएशंस की सन के, वो उसको हम बर्दाश्त हमारी आंखें नहीं कर सकती हैं। दैट इज़ योर पर्सन। उनको पहले पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि यार
इतना पॉजिटिव हो रहा कभी कोई इंसान होता है? मतलब मैं तो जिन लोगों को मैं से मिला हूँ, जिनके साथ मैंने डेट किया है, दे वर ऑल सो नेगेटिव, या मुझे हर टाइम क्रिटिसाइज़ करते थे, मेरे अंदर कीड़े निकालने वाली बात थी। लेकिन दिस पर्सन इज़ सो पॉजिटिव, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हाउ इज़ दिस पर्सन लाइक दैट। इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा कोई इंसान अंदर से कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये उनके मन में चीज़ें चल रही होंगी। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि यहाँ पर अ, एक जिसे बोलते हैं ना हार्ड टाइम, यहाँ पर एक एंग्जाइटी का समय इन पे एक ऐसा आया था कि जहाँ पर ये पर्सन सब कुछ खो बैठा होगा या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के वाले फेज़ में होगा। ठीक है, तो वहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 11 की एनर्जी है, तो वहाँ पर इनको लगा, आपसे मिलकर लगेगा कि यार यू आर द वन कि जो उनको कंप्लीट कर सकता है, चाहे जो भी उनके लाइफ में हुआ चाहे नहीं हुआ। यू कैन टेक द स्टैंड। यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर देयर अदर हाफ। ये ट्विन फ्लेम का भी नंबर होता है 11। ठीक है, तो उनको ऐसे फील होगा कि यार यही वो लड़की है, यही वो लड़का है कि जो मुझे सहारा दे सकता है, सहारा दे सकती है, और जो मुझे आगे लेके जा सकता है लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। क्योंकि यहाँ पे एक मैरिज है, उन्होंने कभी आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की नज़र से देखा ही नहीं होगा। पहले दिन से जब से ये बंदा या बंदी आपको मिला होगा ना, इसने आपको हमेशा वाइफ या हस्बैंड की नज़र से ही देखा होगा। सी हारोफेंट, यू कैन सी दिस आई, यू कैन सी दिस थर्ड आई। तो उनको शुरू से एक इनर नोइंग थी, उनको शुरू से पता था कि यार इसी से मेरी शादी होनी है और इसी से मैंने करनी है शादी। ये बंदा बंदी पहले दिन से ही श्योर था और इसने मन में ठान लिया हुआ था कि यार शादी अब होगी तो इसी से होगी, नहीं तो शादी मेरी नहीं होगी। ठीक है, सो ऐसे इनकी बिल्कुल पक्का पूरा माइंड में पक्के थे। किंग ऑफ सोर्ड्स, और आप में इनको क्या पसंद? किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ है आपके लिए टेम्परेंस। किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है एम्परर, एम्पर, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपकी ना एक आदत है, और आदत ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है बेसिकली, जो नेगेटिव या जिनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कभी भी आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। आपकी आदत वो ये है कि आप मुंह पे बात कर देते हो, राइट? हाँ, या आपसे कोई गलत हो रहा हो कहीं पर, आपसे वो सहा नहीं जाता, चाहे उसमें आपका अपना नुकसान हो जाए, लेकिन आप वहाँ सच बोल के आते हो और आप सीधी बात करके आते हो कि भाई ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, ठीक है? तो ये माइंड गेम्स खेलना बंद करो, या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की या मैनिपुलेट करने की या नाकाम कोशिश मत करो। मैं नहीं होंगी, मैं नहीं होऊंगा। दिस इज़ योर हैबिट। और इसकी वजह से जो लोग आपका मैनिपुलेट कर रहे होते हैं उनको फिर जो गुस्सा चढ़ता है, नेचुरल सी बात है, गुस्सा चढ़ेगा उन्हें, राइट? क्या इससे कैसे पता चल जाता है हमारी हर हरकत का ये है वो है, राइट? दे स्टार्ट हेटिंग यू। ये आपकी आदत है जो कि सोसाइटी में अक्सर लोग आपको इस वजह से बदतमीज़ भी बोलते होंगे कि इसको तमीज़ नहीं है, इसको ये है वो है, राइट? बेसिकली दे आर मास्किंग देयर रियलिटी आपको बदतमीज़ कह के, राइट? तो ये जो आदत है ना, ये आपके स्पाउस को बड़ी पसंद है, क्योंकि हो सकता है इनके रिलेटिव्स कुछ ऐसे हो कि जो फेक है, फेक लोग हैं। आप उनको सही तरह से सपोर्ट करोगे और आप उनकी रियलिटी इनके सामने लेकर के आओगे, जो कि उनको कई सालों सालों भर उनको समझ नहीं आई कि यार ये लोग किस तरह के हैं। आप उनको बताओगे कि यार ये इस तरह के हैं। ये चीज़ उनको उनमें बड़ा आप में बड़ी पसंद है, आपकी एनालिटिकल पावर्स और आपकी एक जो स्पीच क्वालिटी है ना, मतलब जिस तरह का आपका वर्ड्स का चुनाव होता है, वो लिटरली दे आर सो इम्प्रेस्ड बाय दैट। आपकी एक डायलॉग डिलीवरेंस पावर है आपके स्पाउस को बहुत पसंद रहेगी, राइट? इसके अलावा आप में एक ड्यूल पर्सनैलिटी है जो कि आपके पर्सन को पसंद है। आपको पता है कहाँ पर पावरफुल एक्ट करना है और कहाँ पर अपना मुंह रोकना है, ठीक है? कहाँ पर अपने आप को नीचा करना है, कहाँ पर अपने आप को अथॉरिटी में लेके आना है।
यू नो दिस टेक्निक। आपके पेरेंट्स हैं या आपके स्पाउस के पेरेंट्स हैं, आपको पता है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अपने आप को उनके ऊपर ऊपर नहीं लाना, अपने आप को ऐसे ज़ाहिर नहीं करना कि भाई आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही मॉडर्न हूँ, मैं ये वो। नो, पेरेंट्स सबके ही ऑलमोस्ट होते हैं पुराने ख्यालों के, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी जो जनरेशन है जिनकी भी मैरिजेज़ हो रही है, हम सब के पेरेंट्स बहुत इनोसेंट हैं, पुराने ख्यालों के हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अपने ज़माने के हिसाब से उनके ख्याल होंगे ना, तो आपको इतना रिस्पेक्ट होगा एल्डर्स का कि उनके जो ख्याल है आप उनके मुताबिक चलते हो। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपके अपने बच्चे जो कि मॉडर्न ज़माने के बच्चे होंगे, उनके साथ आप मॉडर्न तरीके से चलोगे। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन यू। और इतनी फ्लैक्सिबिलिटी ये आपके स्पाउस में बिल्कुल नहीं है, ये दे आर नॉट लाइक दैट। लेकिन उनको बड़ा पसंद है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप किस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हो, मोल्ड कर लेते हो। ये बात वो आपसे अक्सर पूछा भी करेंगे कि यार तुम कैसे कर लेती हो, इस तरह से सबको हैंडल कैसे कर लेती हो। सी द मल्टीटास्किंग थिंग, दी इस तरह की चीज़ें जो आप में है ना, दे लव इट लिटरली। दे लिटरली लव दिस थिंग। अच्छा, आई विल फॉरगिव, इसके साथ साथ आपकी फॉरगिविंग नेचर, हो सकता है इनसे कभी कुछ गलती हो गई हो या फिर हो ही जाती है, यू आर ऑलवेज फॉरगिविंग। ये इनको बड़ी पसंद है आप में चीज़। अच्छा, आपकी एक और आदत है कि आप पुरानी जो मेमोरीज़ हैं आपकी, उसको बहुत ज़्यादा आप संभाल के रखते हो, ये आपको पसंद है, ठीक है। तो आप दोनों के फर्स्ट मीटिंग की मेमोरीज़, पहली दफ़ा क्या कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, सब चीज़ें आपने संभाल के रखी होंगी। हो सकता है आपने पिक्चर्स भी बना के या मूवी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी छोटे छोटे बना के रखे हों। तो आपके पास एक पूरी बुढ़ापे तक पूरी फाइल होगी, राइट, जिसमें आपने सब कुछ संभाल के रखा होगा। मैंने अपने बच्चों का भी फर्स्ट बर्थ, सेकंड बर्थ, थर्ड बर्थ, बच्चों के न्यू बॉर्न्स की पूरी वीडियोस, ये सब। तो ऐसे आप स्पाउस हो जो कि हर मोमेंट को चेरिश करोगे, हर आपको लम्हा आपके लिए जो है वो कीमती होगा, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। चाहे आपका स्पाउस आपको कैसी भी लाइफस्टाइल दें, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो वही लाइफस्टाइल देंगे ना, बट जो भी इनकी होगी, जैसे भी इन्होंने आपको रखा होगा, आप उसी में खुश होगे। आप कभी नाशुक्री करने वाला इंसान नहीं हो, ऐसी वाइफ नहीं हो जो कहोगे तुमने मुझे ये नहीं दिया था, तुमने मुझे वो नहीं दिया, हर टाइम कंप्लेंट्स, नेवर। इतने ज़्यादा आप जिसे बोलते हैं शुगर से रहने वाले लोग हो, ऐसे ऐसे यू आर जस्ट लाइक, यू आर सो ग्रेटफुल ऑलवेज टू गॉड मदर, जिस पे भी आपका बिलीव है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़ को लेकर कि यार ये मुझे तंग नहीं करती, ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला हिसाब है, शी नेवर डज दैट। तो आपके पर्सन को चीज़ें बहुत पसंद है आप में। ओके, कनेक्टेड, आप कभी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देते हो या दोगे। आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, लॉयल रहोगे, चाहे इवन शादी से पहले भी, जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते होंगे जब भी, तो दे विल सी दिस कि यार शी इज़ नेवर लाइक कि मुझे इग्नोर करे, मेरा फ़ोन ना उठाए या किसी और के साथ लगी हो मुझे इग्नोर करे, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। देखो, आप बहुत ज़्यादा कंपनी देने वाले हो और आपकी कंपनी का ये पर्सन एडिक्ट हो जाएगा वेन एवर यू आर नॉट देयर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप कहीं नहीं हो, कहीं गए हुए हो, तो ये बंदा इतना अकेला हो जाएगा, इतना अकेला फील करेगा, एंड क्रेडिट गोज़ टू योर जॉली एंड लाइवली पर्सनैलिटी। उनको आपके साथ इंजॉय करने की जो आदत पड़ी होगी, वो कोई भी इनसे हटवा नहीं सकता। दे आर लिटरली योर्स। वो कभी भी आपको है ना, आपकी एनर्जी के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। एंड आई फील सेंशुअल, लिटरली यू आर सो अट्रैक्टिव, लाइक फिज़िकली आपका लुक जो है, आपकी फेस, आपकी बॉडी, हेयर, बाल, आँखें, नोज़, लिप्स, एवरीथिंग दिस पर्सन विल बी डाइंग, लिटरली डाइंग फॉर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लुक का बहुत बड़ा रोल होगा
वाई दिस पर्सन चोज यू एज देयर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ ना कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो मैच्योरिटी है, प्यार पर्सनैलिटी की मैच्योरिटी है, वहाँ से लेकर के लुक तक हर चीज़ पर आपके स्पाउस की, जिसे बोलते हैं ना, दे कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग। और उनको एक परफेक्ट स्पाउस आप में दिखा तभी ये हाँ बोलेंगे, वरना मैं बोलूँ ना आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा पिकी और चूज़ी सी, जो ऐसे बोलते हैं ना, वाइब्स वो आ रही हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट समवन के जो हर एक को दिल दे देगा, हर एक के पीछे जाता है। नो, दे आर वेरी पिकी। अपने चॉइस ऐसे नहीं कर लेंगे अपने स्पाउस की। ठीक है, ये इंट्यूशन है। सो इनर नोइंग, इनके अंदर एक इनर नोइंग होगी, इनको अंदर एक शुरू से हो सकता है पता हो इनको कि यू आर द वन। बेसिकली मैंने बता चुकी हूँ कि क्योंकि आप ही काफ़ी हाई लेवल पे हो वाइब्रेशन के, तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। यस, दे आर रियली स्पिरिचुअल। और इनकी स्पिरिचुअलिटी का ये एस्पेक्ट ही बोलो कि इनको पहले से ही पता होगा कि यू आर द वन। हालांकि ये इतना मुश्किल है और लिटरली आम इंसान इस चीज़ को एनर्जी ग्रैब नहीं कर सकता समय से पहले, या जिस तरह भी आप बोलो, राइट। बट योर पर्सन इज़ लिटरली choosing you from their heart from the day one। आप लोगों की शादी हो जाएगी ना, थोड़े फ्रैंक हो जाओगे तो देखने आपको बताएंगे, आपको बताएंगे कि मुझे पहले दिन से पता था कि तुम्हारी शादी मेरे से हो जाएगी। ठीक है ना। आई एम सॉरी एंड अपॉलॉजी। दूसरी बात यह कि ये पर्सन में ईगो नाम की चीज़ नहीं है। देर ऑलवेज सॉरी, अगर इनकी गलती है नहीं है तो भी सॉरी। ठीक है, ये बात बढ़ाने वाला इंसान ही नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, सो हो सकता है आपके पास और भी रिश्ते हों। ठीक है, आपके मॉम डैड को और लोगों ने भी अप्रोच करा हो या करें आगे फॉर रिश्ता, लेकिन आई बिलीव ये इंसान कभी भी आप पे गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है। आपके पीछे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, 11 का कार्ड भी शुरू में आया था, तो ट्विन फ्लेम का कार्ड इज़ कन्फर्मिंग दिस एनर्जी कि मोस्टली लोगों के केस में आपके ट्विन फ्लेम हैं। सो इस जब ट्विन फ्लेम आपके रिश्ते में आ जाता है, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप खुद भी किसी और को हाँ बोल दो, क्योंकि एनर्जीज बहुत इंटेंस होती है। ठीक है ना। लव साइंस, ये आपको साइंस मिलेंगे गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि दिस इज़ द वन। और उसमें पहला साइन ये हो सकता है कि आपको पर्पल कलर में बाहर कुछ दिखे, बहुत बड़ा पर्पल कलर, किसी साइन बोर्ड पर किसी मॉडल ने पहना हो, या फिर कुछ भी चीज़, कोई बिल्डिंग हो जाएगी पर्पल, या फिर हो सकता है कोई प्रोमिनेंट ऐसा कोई व्यक्ति आपको नज़र आए जिससे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्पल कलर में कोई ओवर कोट इस टाइप की कोई चीज़ पहनी हो, राइट। दूसरा साइन ये हो सकता है कि आपको एक पिजन नज़र आ सकता है, पिजन, कबूतर भी जिसको बोलते हैं, वाइट कलर का, राइट। दैट वुड बी अनदर साइन कि दिस इज़ द वन। फियर्स एंड अफ्रेड, हाँ मैंने बोला यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन उनकी ओर से नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम योर साइड। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने ना किसी और को चुन लिया हो, तो उनको फिर ये फ़िक्र तो ज़ाहिर पड़ ही जाएगी कि यार इधर ना इसका कहीं हो जाए, मेरा क्या बनेगा। राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। लेकिन उनका फियर दूर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल से येस टू दिस पर्सन ओनली। आपके मन में ये होगा कि यार मैंने सिर्फ अगर करनी है ना तो इसी से शादी करनी है, ये आपके ज़िद बन जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अभी हम चार्म्स देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके पास के। ओके, सो चार्म्स में राइट, सो चार्म्स अभी हम देखते हैं। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई पे नज़र पड़ी है। दिस बटरफ्लाई इज़ बेसिकली द चेंज, द बिगेस्ट चेंज एवर यू विल रिसीव इन योर लाइफ, राइट।
सो ये एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन, ना सिर्फ आपकी लाइफ में बल्कि ये उनकी लाइफ में, बेसिकली मेजर चेंज है उनकी लाइफ में है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पिजन है, जैसे मैंने बोला आपको एक पिजन नज़र आएगा। पिजन इज़ दी बिगेस्ट साइन, जो कि आपको उसी दिन नज़र आएगा जिस दिन ये आपको मिलेंगे, राइट। और ये एक मैसेज होगा आपके लिए। यहाँ पे एक बियर स्पिरिट है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी मोहब्बत को कि जो इनोसेंटली स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, राइट। यहाँ पे किटन है, अगेन इनोसेंट लव। एंड आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन आपको भी काफ़ी इनोसेंट समझते हैं, एक ऐसा इंसान समझते हैं कि जो ज़माने की चालाकियों से दूर है और जिस पे भी ज़माने का रंग नहीं चढ़ा। यू नो, दे लिटरली सी यू लाइक दैट। समवन जो बहुत प्योर है, जिसके साथ अभी जो है ना, मतलब ज़माने से जिसे जिसे कुछ गर्ज ही ना हो, इस तरह के आप इंसान हो। यह ड्रैगन एनर्जी है, तो गाइज आप दोनों की लव लाइफ बहुत ही मार्वलस होने वाली है। ऑफ कोर्स वेडिंग रिंग, सो आप दोनों मैरिज होगी आपकी। यहाँ पे एक लेडी बग है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, अपकमिंग लाइट, जो कि आपके लाइफ में आने वाली है इस पर्सन के थ्रू, राइट। दिस इज़ अ बिग एलिफेंट, काफ़ी कमिटेड पर्सन है, रास्ते में छोड़ के नहीं जाने वाला, राइट। This is a mysterious cat. So this cat is a luck cat, bringing a lot of luck in your life. Okay. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hey my love, hello, welcome pile number 2. अगर आपने second option choose किया, let's see my love, let's see what comes up for you. क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, लेट्स सी। पाइल 2। ओके, सबसे पहले है आपके लिए टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस और है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, Emperor, King, Knight of Swords। ओके गाइस, पाइल नंबर 2। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके स्पाउस के मन में, जो लिटरली सबसे पहले चीज़ रहने वाली आपके बारे में, दैट इज़ अबाउट योर एक्सट्रीमली केयरिंग नेचर, राइट। एक्सट्रीमली जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रीमली केयरिंग नेचर, वो है आपके पर्सन। ऐसे समझते हैं आपको कि आपसे ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग इंसान शायद ही दुनिया में दोबारा पैदा हो, राइट। सो ये चीज़ सबसे पहले रहने वाली है कि जो आपके स्पाउस को अट्रैक्ट करी आप में, एंड लिटरली दे कुड नॉट गेट देयर आइज ऑफ यू, लिटरली दे कुड नॉट। ठीक है, उनको एग्जैक्टली ऐसा ही पार्टनर जिसे कहते हैं ना चाहिए था, एंड यू आर दी बेस्ट वन फॉर देम, राइट। आपकी जो तबीयत है, मिजाज है, उसमें एक धीमापन है, उसमें एक ठहराव है, उसी टेम्परेंस। यू हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। आपको मूड स्विंग्स का इतना मसला नहीं है, आपको एंगर इशू नहीं है, आपको एंग्जाइटी ट्रबल्स नहीं है। यू आर सो डाउन टू अर्थ, यू आर सो लविंग एंड सो जेंटल, सो केयरिंग, राइट। अब ये बिहेवियर मैं वो बात कर रही हूँ जो आपने उनके साथ करना है या करते होगे, ठीक है। दिस बिहेवियर इज़ नॉट कि जो आपका आपके सिबलिंग्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, ज़ाहिर है हर एक का डिफरेंट होता है। हम फ्रैंक होते हैं उनके साथ, या हमारी छोटी मोटी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं। सो ये जो बिहेवियर जो आपने अपने स्पाउस के साथ करना है, राइट, ये वो बिहेवियर वो डिफ़ाइन करता है कि जो एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ किसे बोलते हैं, आप कैसी हो घर में, राइट। सो ये चीज़ उनको बहुत पसंद रहने वाली है कि यू आर सो केयरिंग। दूसरी चीज़ ये 10 ऑफ कप्स के साथ, यू आर अ होमली पर्सन, यू आर अ होम मेकर।
आप कभी भी उनको ये नहीं बोलोगे कि यार तुम अपने पेरेंट्स को निकाल दो, अपने सारे परिवार को निकाल दो, तो मैं अकेली यहाँ पे रहूँगी या मैं अकेला यहाँ पे रहना चाहता हूँ। नो, नेवर। यू आर द पर्सन जिसने शुरू से ही अपने फैमिली से यही सीखा है कि मिलजुल कर रहना है, राइट। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपकी नहीं बन रही या वो लोग ठीक नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जान जान के लड़ाइयाँ डालते हैं, और वो उन्होंने क्योंकि रहना होता है, तो वो जान के फिर वो माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको अलग रखा जाए। यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर डिफरेंट पर्सन। आपके स्पाउस के माइंड में आप एक ऐसा इंसान हो कि जो मिलजुल के रहेगा और कभी भी उनको फोर्स नहीं करेगा कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दो मेरी खातिर बिला वजह, ठीक है। शायद आप उनके पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, यहाँ पे जिस तरह से शादी से पहले आप उनके घर जाते हो या उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते, दे लव इट लिटरली, यू नो। तो ना सिर्फ ये कि वो पसंद करते हैं ये चीज़, बल्कि आपके जो ससुराल वाले हैं ना, आपकी सास और ससुर, उनको भी आपकी आदत बहुत पसंद है कि ये बच्ची मिलजुल के रहने वाली है और ये घर को जोड़ के रखेगी। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। घर को जोड़ करके रखने वाला व्यक्ति इज़ यू इन योर स्पाउस साइड। दूसरी चीज़ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू आर अ सेवर, यू नो। आई डोंट नो व्हाई इनको कैसे आपकी आदत पता है, लेकिन आप जोड़ के रखोगे पैसा, ना सिर्फ घर को जोड़ के रखना बल्कि पैसे की सेविंग करना, राइट। मुश्किल समय पे फिर उसको निकाल के देना, ये आपने शायद अपनी मॉम से सीखा होगा या अपनी नानी से सीखा होगा, आई डोंट नो, दादी से सीखा है, लेकिन ये चीज़ आप में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगी आपकी ग्रैंड मदर से या फिर मदर से, राइट। सो आपके स्पाउस को ये चीज़ आप में बहुत पसंद रहेगी कि यार मैं जितना इसको ला के देता हूँ, इसने फ़जूल खर्च कभी नहीं किया। ज़रा ज़रूरत का तो खर्च नहीं है, क्या कैसे रहना है, लेकिन जो फ़जूल खर्ची है आप नहीं करते हो, आपको सेविंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एंड योर स्पाउस एब्सोल्युटली लव्स दिस एनर्जी ऑफ योर्स, राइट। लेकिन ये है कि यू नो यू आर ऑलवेज अ बॉस एम्परर। आपको जहाँ चार्ज लेना होता है आप चार्ज भी लेते हो, जहाँ आपको नाइट ऑफ सोर्स, जहाँ आपको पता है कि आपका रुतबा कम है, जैसे आपकी सास है, ससुर है, बड़ी जेठानी है, ये वो, तो वहाँ आप मतलब झुक के रहते हो। इतने मैनर्स हैं आपको घर में सबके साथ रहने के, उनको सब चीज़ें आप पे बड़ी पसंद है पाल्टू, मतलब लिटरली दे नोटिस दीज थिंग्स। आप उनके घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वांड्स, आगे चलते हैं कि आप में ऐसा क्या उन्होंने देखा कि लिटरली, ओके, 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी आपके एज अ लाइफ पार्टनर की। तो उनको जो सबसे चीज़ आप में पसंद है ना, दैट इज़ योर जॉली नेचर, राइट। एज अ स्पाउस, एज अ वाइफ, आप इतने जॉली नेचर के हो, इतने आप जैसे बोलते हैं ना चुलबुले से बबली आपकी पर्सनैलिटी है कि आपके स्पाउस लिटरली दे कुड नॉट गेट देयर आइज ऑफ यू। पहले दिन उन्होंने जब आपको देखा था, इनको आपको पसंद ही आपकी बबली पर्सनैलिटी की वजह से आए थे। यहाँ तो आप कोई शरारत कर रहे थे या आपको शरारत करने का प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया, उन्होंने देख लिया, राइट। मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ हो या जो भी फैमिली फंक्शन हो या जो भी है, दे लिटरली लाइक्ड योर दैट वेरी बबली पर्सनैलिटी। आपने वो बहुत पुरानी बॉलीवुड की मूवी है हम आपके हैं कौन, देखी होगी, ठीक है। उसमें जो माधुरी का एक कैरेक्टर था, यू नो, सलमान के साथ, यू नो, उसमें जो माधुरी का पूरा बिहेवियर था, पूरा उसका जो कैरेक्टर था शादी से पहले का, यू नो, उसकी कैसी केमिस्ट्री थी सलमान के साथ, है ना, उस टाइप की केमिस्ट्री देख रही हूँ मैं आपके स्पाउस से, राइट। सो इस तरह से आपको देखते हैं कि आपकी बबली पर्सनैलिटी है, आपको आइसक्रीम्स पसंद है, आपको साइकिलिंग करना पसंद है, आपको जॉगिंग करना या फिर आपको स्केटिंग या कोई भी आपको कुछ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई में भी आप अच्छे हो, यू आर वेरी गुड गर्ल। इसके अलावा आप गुड लुकिंग हो, ठीक है, और आपको परवाह भी किसी की नहीं होती। यू आर मोर इनटू योर मामाज बेबी या फिर पापाज पापाज प्रिंसेस, इस टाइप की आपकी वाइब है,
ठीक है, और आप शादी भी नहीं करना चाहते, कोई ख़ास कोई इतना नहीं है आपको इंटरेस्ट, या आप हैप्पी हो अपने घर में, या जो भी है आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, या तो पढ़ाई होती है आपकी, या फिर आपकी शरारतें होती हैं, या फिर आपकी मोबाइल होता है, इस टाइप की आपकी कुछ पर्सनैलिटी है, और आपके स्पाउस को ये चीज़ें पसंद होंगी आपकी, ठीक है। द मोर यू इग्नोर दैम, उतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आप में ज़्यादा होता चला जाएगा, एंड यू आर लाइक दैट, ये जो आपकी केयरिंग और पूरी मदरली नेचर मैंने पहले आपको बताई है, केयरिंग, वो तो आपकी शादी के बाद निकलेगी, जब आपकी मम्मी आपको समझा के भेजेगी कि बच्चे अब ये सब नहीं चलना, ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्सिबल वाइफ, रिस्पॉन्सिबल मदर बनना है। लेकिन शादी से पहले की जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि चुनेंगे तो ऑब्वियसली आपको शादी से पहले ही ना, शादी के लिए, तो आपकी एक बबली पर्सनैलिटी है, एक वार्म हार्टेडनेस है, आपका एक क्यूट सा फेस है, राइट। और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस, बस आप वो मूवी देखे ना, आपने देखी होगी वैसे, नहीं देखी तो आई थिंक मैंने उस मूवी का नाम गलत बोल दिया है, दैट वाज अनदर मूवी, मैंने उसका नाम ही मेरे को भूल गया है। हम आपके हैं कौन, ये थी मूवी का नाम। तो पहले भी मैंने ये बोला, आई डोंट नो, मैंने कहीं हम दिल दे चुके सनम तो नहीं बोल दिया, बट हम आपके हैं कौन, दैट इज़ एग्जैक्टली मूवी नेम, सो उस टाइप की एक बबली पर्सनालिटी है, राइट। तो वो उनको, आपके स्पाउस को ये पर्सनालिटी आपकी बहुत पसंद रहने वाली है, राइट। और निशा नाम था शायद इसमें माधुरी का। तो दिस इज़ व्हाट आई सी। तो इस वजह से इन्होंने बेसिकली मेन रीज़न थी, इन्होंने आपको जो वो है ना वो पसंद किया होगा। और लिटरली यू आर द आइडियल पर्सनैलिटी टू योर पर्सन, लिटरली आइडियल पर्सनैलिटी। ओके, एक्स लवर या ओल्ड स्पार्क, यहाँ पे एक्स लवर का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई पुरानी महबूबा है, लेकिन चीज़ ये है कि इनको एक पुराना इनका जो सोलमेट था, ठीक है, जो प्रीवियस लाइफ में जो इनके साथ पार्टनर था, हो सकता है आपका पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो और उनको उसका पता हो कि हु वाज माय लास्ट लाइफ पार्टनर, और आप वही हो, रीअनकारनेटेड इन अ न्यू बॉडी। तो इनको वो वाइब आई या आएगी कि मैं इसको जानता हूँ, मे बी शी वॉज द वन जो कि मेरे साथ प्रीवियस लाइफ में थी, राइट। गाइज, हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा भी हो कि ऐसा ये आपको सोचता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मुश्किल है पता लगवाना कि आपकी रियल पर्सनालिटी कौन सी है, क्योंकि आई थिंक सो आप इतना ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते, आप लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते। तो आपके बारे में अगर इसको जानना हो और लोगों से, तो दे डो नॉट नो हाउ टू आस्क अबाउट यू, क्योंकि लोगों को इतना पता ही नहीं है आपके बारे में, राइट। क्योंकि आई थिंक सबका फ्रेंड जोन भी इतना नहीं है, या अगर है भी तो भी वो आपको इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं जानते हैं। तो इस पर्सन को मुश्किल होगी आपके बारे में जानने के लिए लोगों से, इसलिए इन्होंने यही रास्ता ढूंढा होगा कि मैं इसे खुद ही बात करके इसकी पर्सनालिटी के बारे में जानूं। तो कहने का मतलब ये है कि यू आर नॉट ओपन टू एवरीबडी। तो ये चीज़ आपके पर्सन को टफ़ टाइम भी दिया इसने, लेकिन उनको अच्छा भी लगा कि अच्छी बात है कि हर एक के साथ ये फ्रैंक नहीं होती, मीन्स शी इज़ हैविंग अ गुड कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे रिग्रेट्स हैं, मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, पार्ट 2। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ पे आपका एक्स पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा, ये उसी के लिए है जिसका एक्स पार्टनर इसको बार बार कांटेक्ट करता है और उसको बहुत रिग्रेट है बहुत अपनी मिस्टेक पर, और अब वो वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। उनको पुरानी यादें याद आती हैं, उनको पुराने टाइम वो सब बातें याद आती हैं, तो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन ने कहीं पर शादी भी कर ली थी और अब वो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। मतलब उसके पार्टनर ने इसको छोड़ दिया या अकेला है बिल्कुल। ये इंसान अब चेंज भी हो चुका हुआ है, ट्रांजिशन, और इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अब आप इसको वापस चाहते हो अपनी लाइफ में या नहीं चाहते हो, कि आप इसको दोबारा चांस दो या ना दो, राइट। यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कोई है ऐसा पर्सन जिसका एक्स पार्टनर इसके लाइफ में वापस आना चाह रहा है, उससे जो मिस्टेक हो गई तो हो गई,
नाउ दे डोंट वांट टू बी लाइक प्रीवियस वन। ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, साइलेंस नो कॉन्टेक्ट है, आपसे बात नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ आपने ब्लॉक कर रखा है। डिवाइन इंटरवेंशन, वेट फॉर द राइट टाइम। पाइल नंबर 2, अगर इस तरह का केस आपके साथ है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसने आना होगा तो वापस खुद ही आ जाएगा। आपको इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या इसको तो फ्रैंक कराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में भी है, या थर्ड पार्टी ने आप दोनों को चेंज किया, अलहदा किया था, सेपरेट किया था। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ। हो सकता है ट्विन फ्लेम था, कार्मिक के साथ शादी कर बैठा है, लेकिन ये उसके साथ कमिटेड नहीं है। दे विल कम बैक टू यू। हो सकता है ये आपको किसी जगह पर दोबारा मिले और ये दोबारा आपको प्रपोज करें। एनीवेज, ये तो एक उन लोगों के लिए मैसेज था जिनके एक्स पार्टनर थे। सो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे रीडिंग कहाँ लेके जाती है हमें। सो लेट्स सी। आई विल प्रोटेक्ट। खैर हम वापस आपके फ्यूचर स्पाउस पे आ रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी वेयर आपके स्पाउस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऐसे लगता है कि एज एफ यू आर सो फ्रेजाइल। आप बहुत नाजुक हो, आप बहुत सुंदर हो और आपको कोई भी पसंद कर लेगा। सो दे विल वांट टू प्रोटेक्ट यू, राइट। ऐसा वो मानते हैं। आई फील डिज़ायर्ड। उनको ऐसे लगता है कि यार, उनको ऐसे लगता है कि आप ही वो इंसान हो कि जिन्होंने इनको कभी भी चाहा होगा सही मायनों में, और उनको आपके साथ बात करके ऐसे लगता है कि आप उनको चाहते हो और वो इम्पोर्टेंट हैं। अदरवाइज़ तो सब ने उनको हमेशा डेची करवाया है, हमेशा नीचा ही दिखाया है। आई फील वर्दी, राइट। उनको आपके साथ ऐसे महसूस होता है कि यार वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके वर्थ है। तो ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है आप किसी को देते हो कि आप वर्दी हो। ये हर एक के देने के बस की बात नहीं है। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हो, आप बहुत अच्छा इंसान हो। आई एम सील्ड। और ये पर्सन लिटरली दे आर योर बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट, और इसी के साथ ही आपकी मैरिज होगी। और लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि यहीं पर लिखा भी यहीं पर है कि यू एंड देम विल गेट मैरिड टू ईच अदर, योर ट्रू लाइफ पार्टनर। होपफुल हो आप कभी इनको परेशान नहीं करते हो, उनको डिप्रेशन में नहीं डालते हो, उनको हमेशा पॉजिटिविटी देते हो, आगे बढ़ने की यकीन दहानी कराते हो, कनेक्ट रहते हो उनसे। उनको डिप्रेशन मतलब एक होता है ना साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ऐसा कोई सीन नहीं है आपका। यू आर ऑलवेज देयर। आई एम चाइल्ड। दूसरा ये कि आपको ना, आपका अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर है, आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जिसको आपने कभी मरने नहीं दिया, ठीक है। वो इनर चाइल्ड आपको खुशियाँ दिलाता है, वो इनर चाइल्ड आपको खुश करता है, आपको हर किस्म की परेशानियों से दूर रखता है। और लिटरली मैं तो देखूँगा आपने जो इनर चाइल्ड को अपने अंदर ज़िंदा रखा हुआ है ना, इसकी वजह भी है कि आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। लिटरली मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो उनको हंसाए, उनको हैविंग फन विद योर स्पाउस। उनको सीरियसनेस और गुस्सा, चिड़चिड़ापन ऐसा स्पाउस नहीं चाहिए था कभी भी। एंड दे आर राइट, लिटरली दे आर राइट। ऐसे ही हो आप। आई एम चेरिश्ड। दूसरा है कि आप छोटी छोटी बातों को आप याद रखते हो। ऐसे नहीं कि वो चाहे आपकी खातिर जो भी करे यू आर नेवर हैप्पी, नो। वो चाहे आपके लिए छोटे से गजरे भी लेके ना, आपको याद होता है आई एम टायर्ड। आपको लगता है कि मेरे पास सारा ख़जाना है। यू आर सो ग्रेटफुल वाइफ या इवन हस्बैंड। आपकी ग्रेटफुलनेस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, अट्रैक्ट करती है, राइट। सो अभी हम चार्म्स की ओर चलते हैं। ओके, पाइल 2, लेट्स सी। Here, ऑलराइट, किस नज़र से जी ये देखते हैं आपको।
ओके गाइस, एक तो मैं देख रही हूँ कि इनको आपके बाल बहुत पसंद हैं. दे लव योर हेयर अ लॉट. दिस पर्सन इज obsessed विद योर हेयर, राइट. दूसरा ये कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो विद दिस हॉर्स. एक्शन लेने वाला इंसान, ठीक है. या आप लेज़ी भी नहीं हो. दे लव इट व्हेन यू आर सो एक्टिव. यहाँ पे एक पिजन है जो को रिप्रेजेंट करता है किसी के पीसफुल होने की नेचर. ओके, दे लाइक इट कि आप obsessed नहीं हो या आपको एडिक्शंस नहीं है फजूल किस्म के. आप उनके लिए लाइट हो, आप उनके लिए एंजल हो, राइट. ये एंजलिक वाइब्स हैं और लिटरली यू केम इनटू देयर लाइफ एज एंजल. उनको पता है इस चीज़ का. दे लव योर लुक्स. पायल टू, दे लव योर लुक्स, दे लव योर आइज़. आपके चलने का स्टाइल, आपकी इनोसेंस, आपकी अट्रैक्शन, आपकी बोल्डनेस, हर चीज़ इनको पसंद है. और आप हो ऐसे मल्टी पर्सनैलिटी. कभी आप बहुत इनोसेंट होती हो जस्ट लाइक बेबी, कभी आप बोल्ड होते हो वेरी जस्ट लाइक अ डीवा. द लाइक बोथ ऑफ योर पर्सनैलिटी साइड्स, राइट. You are also going to be very caring mommy, future mommy, because I can see beautiful child alongside you. और आप एक ऐसी मॉम हो जो कि काफ़ी मॉडर्न है, अप टू डेट मदर है, ठीक है. यहाँ पर स्नेक एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करती है आपकी बेड लाइफ बहुत ज़्यादा इंटेंस और अच्छी रहने वाली है. बटरफ्लाई विद ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज in your life. Okay, this is owl, of course, very wise decision to marry them. There is a bear spirit जो कि इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है. ड्रैगन स्पिरिट, पावरफुल पर्सनालिटी हो आप. कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है. एंजलिक प्रोटेक्शन है एंड ऑल्सो यू आर वेरी सपोर्टिव. आपको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर आपको एक्सरसाइज, जिम करना, फिट रहना, फिटनेस फ्रीक हो, या फिर आप एथलीट भी हो सकते हो. यू नेवर नो. सो ये सब चीज़ें हैं जो कि मिलजुल के लिटरली आपके स्पाउस को अट्रैक्ट की एंड दे लिटरली मैरिड यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.